हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। जो इससे पहले आपने टॉपिक देखा होगा, जो आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ एक जो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसड्यूसर के ट्रांसड्यूसर जो है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स जो हैं हम डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए डिफरेंट जगह पे यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। इसलिए इसकी क्या आती हैं, डिफरेंट टाइप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। मीन्स कि एक तो इनकी शेप डिफरेंट होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी और इनका यूज़ भी डिफरेंट डिफरेंट जगह। मीन्स कि कोई आपका एब्डोमेन के लिए यूज़ होगा, कोई आपके लिए इकोकार्डियोग्राफी के लिए यूज़ होगा। मीन्स के डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसड्यूसर यूज़ होते हैं, एक ही टाइप का ट्रांसड्यूसर नहीं यूज़ होता है। अब हमारे पास जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, यह ट्रांसड्यूसर जो है दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास मैकेनिकल स्कैनिंग और दूसरे इलेक्ट्रिकल स्कैनिंग। मैकेनिकल स्कैनिंग वाले जो है ये ओल्डर सिस्टम में जो पहले टाइप के ट्रांसड्यूसर, पहले जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स थे उनमें ये जो है यूज़ होते थे। लेकिन ये जो नए वाले आ गए इलेक्ट्रिकल स्कैनिंग, उनमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, मॉडर्न स्कैनिंग में। अब सबसे पहले हम मैकेनिकल को देखते हैं, उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल स्कैनिंग, फिर उस पर भी देखेंगे। मैकेनिकल स्कैनिंग इसलिए हम थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है इसमें से भी कभी कभी जो है क्वेश्चन को ही आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैकेनिकल स्कैनिंग में आपकी तीन टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? तीन टाइप्स। फर्स्ट टाइप है ऑसिलेटिंग अनक्लोज्ड ट्रांसड्यूसर, सेकंड है हमारे पास ऑसिलेटिंग एनक्लोज्ड ट्रांसड्यूसर और थर्ड वाला है रोटेटिंग व्हील ट्रांसड्यूसर। अब पहला है अनक्लोज्ड, मीन्स कि क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे जो है ट्रांसड्यूसर क्लोज नहीं होगा, और वो क्लोज क्या नहीं होता है वो हम आगे फिर देखेंगे। और दूसरा वाला जो है इसमें क्या है, एनक्लोज्ड, मीन्स कि यहाँ पे बिल्कुल क्लोज्ड होगा। इसलिए इन वाले ट्रांसड्यूसर जो सेकंड ट्रांसड्यूसर है उनको बोलते हैं क्लोज्ड ट्रांसड्यूसर्स, और ऊपर वाला जो अनक्लोज्ड वाला है उनको बोलते हैं ओपन ट्रांसड्यूसर्स। और थर्ड वाला जो है रोटेटिंग, मीन्स कि यहाँ पे जो है रोटेट करता होगा कुछ ना कुछ। अब ये देखते हैं हम, ये रोटेट क्या है, क्लोज्ड क्या है, ये सारी चीज़ें एक एक करके। ऑसिलेटिंग या अनक्लोज्ड ट्रांसड्यूसर क्या होता है? सबसे पहले मैंने बोला ये अनक्लोज्ड है, मीन्स क्लोज नहीं है। यहाँ पे जो है इन ट्रांसड्यूसर्स को हम बोलते हैं ओपन ट्रांसड्यूसर। क्यों बोलते हैं ओपन ट्रांसड्यूसर? क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि जो है ट्रांसड्यूसर में बाहर से क्या होती है, हाउसिंग होती है। वो क्या होता है, कवर्ड होता है बाहर से, या तो प्लास्टिक से या मेटल से, इन सब चीज़ों से ये क्या होता है, कवर होता है। लेकिन यहाँ पे जो है पूरा ये, या तो ये ओपन ही होगा या तो यहाँ पार्शल हाउसिंग होगी। मीन्स के पूरी यहाँ पे हाउसिंग नहीं होगी, पूरा ये कवर नहीं होगा, कंप्लीटली कवर नहीं होगा, पार्शल हाउसिंग होती है इसमें। अब यहाँ पे आप याद रखोगे इनमें सिर्फ एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। कितना? सिर्फ एक इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, वही हमारे पास क्या है, यूजफुल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड। अब यहाँ पे एक मोटर भी लगा होता है। क्या लगा होता है? मोटर लगा होता है जो रोटेट करता है इस क्रिस्टल को। देखो कि एक क्रिस्टल कितने एरिया पे ये आपके जो है अल्ट्रासाउंड को जो है क्या करेगा, सेपरेट करेगा। लेकिन अब वही एक क्रिस्टल से आपको बहुत एरिया तक क्या करना है, सेपरेट करवाना है अल्ट्रासाउंड को। तो उस क्रिस्टल को रोटेट करने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए। तो हमारे पास होता है मोटर। मोटर क्या करता है, इस क्रिस्टल को क्या करता है, रोटेट करवाता है टू एंड फ्रो डायरेक्शन में। मीन्स के आगे और पीछे, जैसे पेंडुलम घड़ी में होता है उसमें भी ऐसे ऐसे करके वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही क्या करवाता है, ये इसको रोटेट करवाता है। ये आपका क्या है, ये यहाँ पे मोटर है, ये क्रिस्टल है। अब ये मोटर क्या करवाता है, इसको रोटेट करवाएगा इधर और इधर, और ये क्रिस्टल क्या करेगा, जब अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होगी, जिस वक्त ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये मोटर क्या करेगा, इसको इधर और इधर घुमाएगा ताकि ये जो अल्ट्रासाउंड से ये पूरे एरिया पर फैल जाए। अब वही मैंने बोला कि जैसे पीछे मैंने प्रिंसिपल में आपको पढ़ाया था कि अल्ट्रासाउंड जो है प्रोड्यूस कैसे होता है। तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ द वोल्टेज। वोल्टेज जब इस क्रिस्टल पे पड़ेगी तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होती है। दूसरा, मोटर का फंक्शन क्या है, ये रोटेट करवाता है क्रिस्टल को। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेटिंग क्रिस्टल में, ऑसिलेटिंग क्रिस्टल में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है,
ये फ्रीक्वेंसी होती है 2 मेगाहर्ट्ज़ टू 5 मेगाहर्ट्ज़। कितनी? 2 मेगाहर्ट्ज़ टू 5 मेगाहर्ट्ज़ जो है इसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। अब मैंने एक चीज़ बोला था आपको कि फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उतना ही वो डेप्थ में चला जाएगा, मीन्स आपकी उतनी डेप्थ इंफॉर्मेशन ज़्यादा आएगी, लेकिन आपका रेजोल्यूशन जो है कम होगा। मीन्स कम फ्रीक्वेंसी, कम रेजोल्यूशन, लेकिन हाई डेप्थ, मीन्स कि नीचे डेप्थ तक ये इंफॉर्मेशन ले सकता है। बट इफ़ इट हैव हाई फ्रीक्वेंसी तो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिलेंगे आपको, लेकिन आपके डेप्थ की इंफॉर्मेशन उतनी अच्छी नहीं आएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है तो आपकी डेप्थ इंफॉर्मेशन अच्छी होती है। इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज ऑसिलेटिंग एनक्लोज्ड ट्रांसड्यूसर। अब ये ऑसिलेटिंग एनक्लोज्ड ट्रांसड्यूसर क्या होता है? इसमें जो है इस वाले ट्रांसड्यूसर में जो है हमारा ये सेम होता है किसके जैसे? ऑसिलेटिंग अनक्लोज ट्रांसड्यूसर के, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? वहाँ पे क्या थी? वहाँ पे ओपन ट्रांसड्यूसर था, मीन्स के जो हाउसिंग थी या तो वो अब्सेंट थी या हमारे पास इनकम्प्लीटली वो क्या थी? प्रेजेंट थी। तो लेकिन यहाँ पे जो है हाउसिंग कंप्लीटली होती है आउटसाइड द ट्रांसड्यूसर, और ये हाउसिंग जो है ये हाउसिंग बनी होती है प्लास्टिक की और मेटल की। किसकी? प्लास्टिक की और मेटल की, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड ट्रांसड्यूसर। अब थर्ड वाला पार्ट जो है दैट इज रोटेटिंग व्हील ट्रांसड्यूसर। क्या? रोटेटिंग व्हील ट्रांसड्यूसर। अब ये रोटेटिंग व्हील ट्रांसड्यूसर क्या होता है? यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या होता है? इसके जैसे जो सेकंड जैसा है वैसा ही ये भी होता है। अब मैंने बोला कि ऑसिलेटिंग जो है सेम टू सेम है किसके जैसे? फर्स्ट के जैसे, इसलिए मैंने बाकी चीज़ें इसमें नहीं लिखी हैं, सिर्फ एक चीज़ जो एडिशनल आई जो है यहाँ पे इसकी हाउसिंग, बाकी इसकी फ्रीक्वेंसी हो, बाकी चीज़ें हो, क्रिस्टल इसमें भी एक ही होता है, बाकी सब चीज़ें इसमें सेम होती है। रोटेटिंग में क्या होता है? ये भी क्लोज्ड होता है, इसमें भी हाउसिंग होती है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखो कि जो क्रिस्टल्स है वो होते हैं 2 से 4। कितने होते हैं? 2 to 4 पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं, एंड दीज क्रिस्टल्स आर माउंटेड ऑन अ व्हील। मीन्स के हमारे पास क्या होता है? एक व्हील होता है, सर्कुलर व्हील होता है, इस पे ये क्या होते हैं? इन पे ये लगे होते हैं 4 तरह के पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। कहाँ पे? सर्कुलर व्हील पे। अब जब ये सर्कुलर व्हील पे होंगे, जब ये रोटेट करेगा तो हमारे पास यहाँ तो आपको यहाँ पे सर्कुलर फील्ड दिखेगी 360 डिग्री और पार्शियल 180 डिग्री। या तो ये 360 डिग्री रोटेट करेगा ये व्हील, या तो ये 180 डिग्री करेगा, मीन्स इधर जाएगा और इधर जाएगा, और ये इतना एरिया क्या होता है? 180 डिग्री। इसकी भी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 2 मेगाहर्ट्ज़ टू 5 मेगाहर्ट्ज़। इसके बाद जो है हमारा आता है इलेक्ट्रिकल स्कैनिंग। मैकेनिकल स्कैनिंग में आपने 3 टाइप्स देख ली, अब इलेक्ट्रिकल स्कैनिंग वाला आता है। इलेक्ट्रिकल में आपको एक लीनियर ट्रांसड्यूसर मिलेगा, फेज्ड अरे ट्रांसड्यूसर मिलेगा और कर्वी लीनियर ट्रांसड्यूसर मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्वी लीनियर ट्रांसड्यूसर। और इसमें कुछ स्पेशल टाइप्स भी आपको मिलेंगी, जैसे इंट्रा ऑपरेटिव, इंट्रा ल्यूमिनर और इंट्रा जो है कैविटरी। तो ये दोनों जो है सेम ही होते हैं, ल्यूमन और कैविटी ये दोनों सेम ही होते हैं। इसके लिए हमारे पास एंडो कैविटरी अल्ट्रा जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर ट्रांसड्यूसर क्या होता है। जैसे कि पीछे आपने देखा कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स मैक्सिमम कितने देखे आपने? 2 से 4, और उससे पहले एक ही, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे दिखने को मिलते हैं। 128 to 256 क्रिस्टल्स। कितने? 128 to 256 क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलते हैं, और ये अरेंज्ड होते हैं लीनियरली, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लीनियर अल्ट्रासाउंड। क्या बोलते हैं? लीनियर ट्रांसड्यूसर इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको जो बीम मिलती है वो मिलती है रेक्टेंगुलर शेप। कैसी मिलती है आपको? रेक्टेंगुलर शेप बीम मिलती है। ये आपका जो है यहाँ पे लीनियर जो है आपका क्या है? ट्रांसड्यूसर। आपको यहाँ पे बीम कैसी मिल रही है? रेक्टेंगुलर। देखिए आप, ये क्या है? रेक्टेंगुलर, जहाँ पे एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी है, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर बीम आपको मिल रही है अल्ट्रासाउंड की, किसमें? लीनियर ट्रांसड्यूसर में। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ 5 मेगाहर्ट्ज़ टू 15 मेगाहर्ट्ज़, मीन्स के ज़्यादा आपकी क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब ये लीनियर वाले कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है,
यहाँ पे सबसे पहले ये यूज़ होगा वेस्कुलर इमेजिंग में, चाहे आपका ब्लड फ्लो देखने के लिए, चाहे आपका कहीं पे क्लॉट देखने के लिए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए क्या वेस्कुलर इमेजिंग में। थायराइड, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है कहाँ पे होता है, नेक पे होता है। C7 C6 C5 इन्हीं लेवल पे हमारे पास क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। अब थायराइड कहाँ पे, नेक में, मीन्स के नेक की भी हमारे पास क्या करते हैं, अगर नेक की इमेजिंग भी करनी होगी लीनियर ट्रांसड्यूसर से हमने करना है। थायराइड, ब्रेस्ट और मस्कोस्केलेटल। मस्कोस्केलेटल में आपके जॉइंट्स भी आते हैं, आपके टेंडन भी आते हैं, आपके लिगामेंट भी आते हैं। क्या आपके जॉइंट्स भी, आपके टेंडन भी, आपके लिगामेंट भी और मसल्स वगैरह को भी किससे देखते हैं हम, लीनियर ट्रांसड्यूसर से। इसके बाद आता है आपका फेज्ड अरे ट्रांसड्यूसर। क्या आता है, फेज्ड अरे ट्रांसड्यूसर। अब फेज्ड अरे ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये होता है इसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं इससे कम होते हैं, इसके हाफ होते हैं। ऊपर कितना था 128, 128 का हाफ 64, और कितने मैक्सिमम थे 256, 256 का हाफ 128, मीन्स के ऊपर के जो हाफ आया वही यहाँ पे इतने क्रिस्टल्स होते हैं। यहाँ पे भी लीनियरली अरेंज्ड होते हैं क्रिस्टल्स, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत ही टाइट होते हैं, कम्पैक्ट होते हैं, टाइटली अरेंज्ड होते हैं। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जब बीम बनेगी वो हमारे पास बने फोकस बीम, कोन शेप्ड बनेगी। कैसी बनेगी, कोन शेप्ड बीम बनेगी। यहाँ पे जो ये कोन शेप्ड बीम जो है किसकी वजह से बनती है, वो मैं आगे एक पॉइंट बताऊंगा क्यों बनती है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1.5 मेगाहर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज। ऊपर कितनी देखी आपने, 15 मेगाहर्ट्ज मैक्सिमम, 5 से 15 मेगाहर्ट्ज, और यहाँ पे कितनी है 1.5 टू 5 मेगाहर्ट्ज। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, तो आपकी डेप्थ जो है इंफॉर्मेशन वो ज़्यादा अच्छी आएगी। अब यहाँ पे आपकी बनती है फोकस और कोन बीम, कोन शेप्ड बीम जो है अल्ट्रासाउंड बनती है। ये किसकी वजह से बनती है, ये बनती है टाइम डिले से। ये किसकी वजह से, टाइम डिले। टाइम डिले को बोलते हैं बीम स्टीयरिंग। क्या बोलते हैं, बीम स्टीयरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको आए एग्जाम में, कि बीम स्टीयरिंग आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये मिलती है आपको फेज्ड अरे ट्रांसड्यूसर को में। और यही इसी की वजह से आपको क्या मिलता है, एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। अब ये क्या होता है, इसकी वजह से फेज्ड अरे में क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पे क्या है, ये क्रिस्टल्स हमारे पास है, ये क्रिस्टल्स यहाँ पे क्या है, टाइटली अरेंज्ड हैं, किसमें, फेज्ड अरे में। अब ये क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है इसमें, कि जब एक्टिवेट होता है, जब यहाँ पे वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो एक्टिवेट होते हैं वो यहाँ ऐसे की तरफ जाते हैं। मीन्स कि सबसे पहले ये एक्टिवेट होंगे, फिर ये एक्टिवेट होंगे, और लास्ट पे ये होंगे। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ऐसे जो है, ऐसे ये क्या प्रोड्यूस करवाता है, अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस करवाएगा। और जब यहाँ पे ये एक्टिवेट, लास्ट पे जो है ये वाले एक्टिवेट होंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये भी ऐसे ऐसे बनाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हमारे पास बनाएगा, ये शेप बिल्कुल कोन शेप बनाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बीम स्टीयरिंग। क्या बोलते हैं इसको, बीम स्टीयरिंग। और बीम स्टीयरिंग जो है आपको कर्वीलीनियर में भी देखने को मिलती है, इसीलिए वहाँ पे भी आपको क्या मिलती है, वहाँ पे भी आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलती है। अब एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, आपको, आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको स्मॉल फुटप्रिंट्स मिलते हैं। अब ये फुटप्रिंट्स क्या होता है, आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इन विच ट्रांसड्यूसर स्मॉल फुटप्रिंट्स आर सीन, तो दैट इज फेज्ड अरे ट्रांसड्यूसर। इसका मतलब होता है स्मॉल कॉन्टैक्ट ऑफ प्रोब। मीन्स कि जो ये प्रोब हमारा होता है उसका बहुत ही छोटा कॉन्टैक्ट रहता है, किसके साथ, बॉडी के साथ। लीनियर का भी ज़्यादा एरिया होता है, कर्वी लीनियर का भी ज़्यादा एरिया होता है आगे से, लेकिन जो हमारे पास फेज्ड अरे वाले होते हैं इनमें ये जो एरिया होता है जो पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आता है वो कम होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल फुट प्रिंट। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अब ये यूज़ होता है फेज्ड अरे वाला आपका, एक तो इकोकार्डियोग्राफी में। कहाँ पे, इकोकार्डियोग्राफी। देखिए जहाँ पे भी ये इसकी क्या होगी, यहाँ पे कम एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, तो ये रिब्स के बीच में भी आप देख सकते हो, रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, इसीलिए इंटरकोस्टल स्कैनिंग में भी ये यूज़ होता है। मीन्स कि इकोकार्डियोग्राफी मीन्स कार्डियक इमेजिंग में, इंटरकोस्टल स्कैनिंग में, ट्रांस क्रैनियल में, इमरजेंसी स्कैनिंग में, और चेस्ट और रिब्स। और इसकी वजह से हमारे पास क्या मिलती है, फास्ट स्कैनिंग मिलती है। क्या मिलती है, फास्ट स्कैनिंग, इसलिए इसको इमरजेंसी के लिए भी यूज़ करते हैं।
थर्ड वाला पार्ट जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, दैट इज कर्वीलिनियर ट्रांसड्यूसर, और इनको बोलते हैं कन्वेक्स ट्रांसड्यूसर भी। इनको दूसरा नाम क्या है, कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर भी इनको बोलते हैं। अब ये सेम टू सेम जो है लीनियर की तरह दिखेगा। अब यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, एक तो 128 से 256 यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल्स हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे आपको लीनियर में भी देखने को मिला था। अब यहाँ वहाँ पे अरेंजमेंट कैसा था लीनियर में, लीनियर में जो है अरेंजमेंट था, लीनियरली अरेंज्ड थे, लेकिन यहाँ पे जो अरेंज्ड होते हैं ये अरेंज है कर्व्ड सरफेस पे। देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये कर्व्ड सरफेस, यहाँ पे कैसी थी, लीनियर थी, लेकिन यहाँ पे कर्व्ड सरफेस पे क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं इन क्रिस्टल्स को, क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को कर्व्ड सरफेस पे अरेंज करते हैं। अब इसकी वजह से क्या बनता है हमारा, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। यहाँ पे जो बीम आपको मिलती है वो कैसी मिलेगी, जैसे आपने पहले कैसा देखा लीनियर में रेक्टेंगुलर, अच्छा फिर आगे आपकी फेज्ड अरे, फेज्ड अरे में आपने बोला कोन बीम देखी, और जो कर्वीलिनियर और कन्वेक्स में इसमें आपको मिलती है ट्रेपीजॉइडल और सेक्टर शेप्ड एक्सरे बीम। ट्रेपीजॉइडल और सेक्टर शेप्ड बीम, सेक्टर शेप हो गया कुछ ऐसी, आपको जब भी आप जो है अल्ट्रासाउंड करवाने जाओगे तो ऐसी इमेज बनती है, मींस के इसी के अंदर आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है इसके अंदर, किसके अंदर, इस डब्बे, ये जो आपको ये एक शेप जैसी दिख रही है, इसी के अंदर आपकी इमेजेस दिखती हैं, इसी को बोलते हैं सेक्टर शेप। अब इसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ 2 मेगाहर्ट्ज़, मींस के सबसे कम ये होती है, मींस के ये डेप्थ के लिए अच्छा होगा। और डेप्थ में आपके कौन से प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, पेल्विस होता है, तो हमारे पास ये किसके लिए यूज़ होगा, जब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो ये क्या है, एब्डोमिन के लिए भी यूज़ होगा, पेल्विस में, पेल्विस जैसे कि यूट्रस देखने के लिए, अच्छा ब्लेडर देखने के लिए, ये सारी चीज़ें, किडनी, लीवर, गाल ब्लेडर, ये सब चीज़ें देखने के लिए हम क्या करते हैं, कर्वीलिनियर ट्रांसड्यूसर। ऑब्स्टेट्रिक, प्रेगनेंसी के लिए भी और जनरल बॉडी स्कैन के लिए भी हम क्या करते हैं, कर्वीलिनियर ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाले जो दो हमारे पास बचे हैं दैट इज़ स्पेशल टाइप्स, वो भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब जो है हमारे पास स्पेशल टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। स्पेशल टाइप में आप देखोगे एक आता है इंट्रा ऑपरेटिव। इंट्रा ऑपरेटिव जैसे ऑपरेशन, ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन, मीन्स के सर्जिकल टाइम के लिए जब भी सर्जरी करनी होगी, सर्जरी के टाइम भी ये यूज़ होगा, सर्जिकल यूज़ होगा। एंडो कैविटरी, कैविटरी हो गई ओपनिंग्स, जो भी ओपनिंग्स होती है बॉडी में वहाँ जो है इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे यूज़, इनमें हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स प्रोब्स, मीन्स कि यहाँ पे भी जो प्रोब्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, कन्वेक्स शेप्ड होते हैं, और इनको इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, बॉडी कैविटीज़ में, जैसे कि आइदर इसको ट्रांसवेजाइनल, तो इसके ही बेसिस पे हमारे पास दो तरह के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, फिर ट्रांसवेजाइनल और ट्रांस रेक्टल, ठीक है, ट्रांसवेजाइनल और ट्रांस रेक्टल। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में जो प्रोब है उसको इंसर्ट करते हैं थ्रू वेजाइना, ताकि हम क्या कर सकें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम देख सकें, आइदर हम फीटस को भी देखते हैं इसी के थ्रू। ट्रांस रेक्टल हो गए रेक्टम और एनस से जब इंसर्ट करेंगे हम किसको, प्रोब्स को। और लास्ट वाला हमारे पास आ जाता है 3D एंड 4D ट्रांसड्यूसर। अब ये 3D और 4D ट्रांसड्यूसर हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास एक 3D इमेज देते हैं, क्या देते हैं, 3D और 4D इमेजेस देते हैं हमारे पास, 3D 4D इमेजिंग के लिए यूज़ होते हैं। और कहाँ पे, ऑब्स्टेट्रिक के लिए, जो आपका जो है बच्चा होता है, फीटस होता है, उसको देखने के लिए। आज तो ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी है कि जो अल्ट्रासाउंड है उससे पूरी बेबी की शेप भी दिखती है, वो कैसा दिखता है अंदर से, वो क्या है, मेल है फीमेल है, ये सारी चीज़ें जो है हमें पता चलती है थ्रू द अल्ट्रासाउंड। और इसी के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करके रखना है। हमारे पास जो है एक एक्ट आया था PCPNDT, तो ये वाला एक्ट जब आ गया, प्रीनेटल जो है हमारे पास, जो भी हमारे पास क्या होती थी, जो बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन होती थी पहले क्या है हमारे पास, वो पहले ही दे देते थे डॉक्टर्स या रेडियोलॉजिस्ट जो भी होते थे, वो जो है पहले पेरेंट्स को बोलते थे ये मेल है या फीमेल है, जिससे फीमेल फीटिसाइड होता था। क्या होता था, फीमेल
फीटिसाइड होता था। फिर इसकी वजह से हम जब पता चल रहा था ये बच्चा फीटस जो है मेल है या फीमेल है, तो फीमेल का जब वहाँ पे होती थी तो उसका जो है अबॉर्शन करवाया जाता था। इसीलिए फिर क्या किया गया, एक एक्ट लाया गया जिसके थ्रू क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया कि ये चीज़ें इंफॉर्मेशंस हमने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करनी है कि जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द अल्ट्रासाउंड। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।